सो यो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है तुम सबका ब्लू लॉक की एक और नई वीडियो में। और जैसा तुम मेरी वीडियोस पे कमेंट करे जा रहे थे कि भाई ब्लू लॉक का नया चैप्टर कब आएगा, तो फाइनली 2 हफ्ते के इंतजार के बाद ब्लू लॉक का नया चैप्टर नंबर 355 आ चुका है। तो बिना किसी देरी के चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है ब्लू लॉक स्टेडियम के ओवरव्यू के साथ, जहां हम फैंस को घर पर ही एक्साइटेड होते हुए देखते हैं। चैप्टर की ओपनिंग टैगलाइन कहती है कि जॉय, फ्रेंजी, थंडर्स, अपलॉज, द फाइनल मैच विद जापान फ्यूचर एट स्टेक फाइनली बिगिंस। अनाउंसर बोलना शुरू करता है कि ग्रुप ए का फाइनल मैच डे एक फेयरफुल मैच जिसमें सिर्फ जीतने वाली टीम ही नॉकआउट स्टेज में एडवांस करेगी। एक स्कॉर्चिंग मैचअप जो पूरी दुनिया का अटेंशन अपनी तरफ ड्रॉ कर रहा है। जापान वर्सेस इंग्लैंड बैटल शुरू होने वाली है। हम देखते हैं कि ब्लू लॉक और इंग्लैंड टीम बाहर आती है, जहां टेडी ने नंबर 11 की जर्सी पहन रखी है और इंग्लैंड को लीड कर रहा है, जबकि यूकी मिया आईक्यू ब्लू लॉक की तरफ से पहले बाहर आते हैं। फॉर्मेशन को देखते हुए पता चलता है कि इंग्लैंड ने 4-5-1 फॉर्मेशन बना रखी है, जो ओरिजिनल ब्लू लॉक 11 फॉर्मेशन से बिल्कुल सिमिलर है। हम टेडी को देखते हैं जो बोलता है कि मैं एक डॉल हूँ जो इंग्लैंड को जिताएगा, एक ट्रेसी डॉल, एक वर्थलेस पपेट। ये बंदा लिटरली सिर्फ 3 चैप्टर्स के अंदर ही देखने को मिला है हमें, पर तब से ये सेम डायलॉग ही बके जा रहा है। फिर हमें रिवील मिलता है कि मैन साइन सिटी टीम से आगे जो एनईएल में भी था वो इंग्लैंड टीम में खेल रहा है। वो और इस आगे एक दूसरे से बात करने लगते हैं। आगे बोलता है कि काफी टाइम हो गया, क्या तुम्हें मैं याद हूँ, हम नियो ईगोइस्ट लीग के दौरान लड़े थे। इस आगे रिप्लाई में कहता है तुम आगे हो ना, ऑफकोर्स मुझे तुम याद हो। और आगे कहता है ये तो एक ऑनर की बात है, योई चीज आगे देखते हैं कौन ज्यादा क्रेजी है, ब्लू लॉक या हम। ये एस्थेटिक्स की बैटल बनेगी। इस आगे भी फुल जोश के साथ कहता है कि यार लेट्स डू इट मैट डॉक्टर। और ये सब होते वक्त टेडी साइलेंटली सुन रहा होता है। फिर हम कट करके इंग्लैंड टीम के कोच फॉक्स के पास जाते हैं। और ये कैसा नाम है भाई, खैर नाम को एक पल को साइड भी कर सकते हैं, इसका डिजाइन कुछ ज्यादा ही विचित्र है और इसके साथ इसके 2 तीर जो बाहर है, माशा अल्लाह। फॉक्स ईगो से कहता है कि मैं वो हूँ जो 0 को 1 में बदलता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे सामने एक कोच के तौर पर आऊंगा जिनपाची। वेल इस लाइन का सीधा सीधा मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। ईगो रिप्लाई में कहता है कि ये लाइन तो मेरी है फॉक्स, इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन जरूर अपना दिमाग खो बैठी है जो तुम्हें अपना कोच बना दिया। फॉक्स कहता है कि तुम अभी भी वही अनलाइकेबल ब्रैट हो। क्या जापानीज फुटबॉल एसोसिएशन के पास इडियट्स के अलावा कुछ नहीं है जो तुम्हें हायर करने को तैयार है? वेल चिंता मत करो, मैं तुम्हारी वर्थलेस फुटबॉल फैंटेसी को यही एग्जिस्टेंस से वाइप आउट कर दूंगा। और ऐसे लुक्स के साथ इतना बेहतरीन कॉन्फिडेंस, आई लाइक इट। ईगो कहता है कि ब्रिंग इट ऑन फॉक्स, देखते हैं हम दोनों में से किसकी फुटबॉल फिलोसफी ज्यादा सुपीरियर है। टाइम आ गया है कि हम इस मैच के जरिए डिस्कस करें कि हमारी किस फुटबॉल फिलोसफी को नेक्स्ट एरा में लाइव ऑन करने का हक है। वेल ईगो और फॉक्स की कन्वर्सेशन से ही पता चल रहा है कि मैच कितना ज्यादा अच्छा रहने वाला है। आगे हम गेम को शुरू होते हुए देखते हैं जब इसागी बॉल को पीछे मिडफील्ड की तरफ शूट करता है और यूकी मिया जानतेत्सु आगे की तरफ रस करते हैं। इसागी बोलता है कि ऑल राइट मैच शुरू होता है। करासु बॉल को पिक करता है और पैनल के नीचे हम देखते हैं जानतेत्सु, यूरी और यूकी मिया फील्ड में रस कर रहे हैं। इसागी बोलता है कि ब्लू लॉक का अटैक करासु के अराउंड बिल्ट है। उसके स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में यूरी उसके आगे खेल रहा है, जानतेत्सु राइट में और यूकी मिया लेफ्ट में। एक ऐसा फॉर्मेशन जो 4 मैन डायमंड के जरिए अपना ऑफेंस बिल्ड करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसागी ब्लू लॉक की टैक्टिक्स को डिस्क्राइब करता है और हम देखते हैं कि ईगो भी खड़ा होकर इस मैच को बड़े इंटेंसली देख रहा है। इसागी कहता है कि हमारा मेन फिनिशर सीधो है और मेरा बेसिक रोल उसे सपोर्ट करना और ओपोजिशन को डिस्टर्ब करना है, लेकिन उसके ऊपर मुझे फ्रीडम दी गई है इस पूरे नए करासु सेंटर्ड फॉर्मेशन को डिवोर करने की और अपने खुद के गोल के लिए एम करने की। ये वही मिशन है जो मुझे ईगो ने दिया है। फिर भी ये टीम पूरी तरह से करासु बन चुकी है ताकि ब्लू लॉक के सेंटर में वो फिर से वापस आ सके। आगे हम करासु को इंग्लैंड के प्लेयर द्वारा प्रेस होते देखते हैं जो बॉल को फीड करता है। पास इसागी की तरफ जाता है जो आगे को होल्ड ऑफ करता है और कंटिन्यू खेलते हुए यूरी को पास करता है। इसागी कहता है कि मुझे अपने गोल के साथ डिसाइसिवली जीतना है और न इसागी यूची को राइटफुल किंग प्रूव करना है। यूरी बॉल को रिसीव करता है बहुत ही ज्यादा स्मूथली और एक विक्ड क्रॉस पास भेजता है और कहता है कि ऑल राइट इस टेम्पो को ऐसे ही अप रखते हैं। फिर जानतेत्सु पास को पिक करता है और फील्ड पर रस करना शुरू करता है और कहता है कि मेरा स्विच ऑन है, जो बंदा इंग्लैंड को एब्सोल्युटली डिफीट करेगा वो मैं हूँ, जानतेत्सु। जानतेत्सु की इस बकचोदी के बीच ही उस पर सडनली नैन नाम का एक इंग्लैंड सेंटर मिडफील्डर दबाव डालता है। नैन बोलता है कि मैं तुम्हें आसानी से क्रश कर सकता हूँ, सिर्फ अकेले, मुझे किसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जानतेत्सु बॉल के लिए नैन के साथ ड्यूल करना शुरू करता है और अचानक से जानतेत्सु के पीछे करासु अपीयर होता है। करासु कहता है कि जानतेत्सु लेट इट फ्लो और पीछे से पास कर। जानतेत्सु बोलता है कि ओके लेटिंग इट फ्लो टू यू। खैर 3 डिफेंडर्स इस प्ले को रीड कर लेते हैं और कमेंट करते हुए कहते हैं कि हमने तुम्हें पकड़ लिया, तुम्हारी चालाकी बहुत ही ज्यादा इजी थी। सडनली वो 3 डिफेंडर्स करासु को मार्क करने के लिए अपीयर होते हैं जिससे वो शॉक हो जाता है। करासु कहता है कि ये लोग, इन्हें पता है कि मैं स्टार्टिंग पॉइंट हूँ, क्या इन्होंने पहले से ही हमारे लिए स्टडी कर रखी थी और खुद को प्रिपेयर कर रखा था? हाउएवर इसागी के पजल पीसेस सर्च होना शुरू हो जाते हैं। इसागी कहता है कि राइट, क्योंकि करासु टारगेट हो रहा है वही है जिसे मुझे एम करके डिवोर करना चाहिए। और ये बोलते के साथ ही इसागी करासु के पास को इंटरसेप्ट करता है और जानतेत्सु चिल्लाता है कि नाइस
वन इसागी, कीप इट फ्लोइंग। पर जैसे ही इसागी बॉल को लेता है, टेडी बीच में आता है और बॉल को इसागी से दूर नॉक कर देता है। टेडी बोलता है कि बुरा नहीं था, लेकिन एक ट्रैश डॉल भी तुम्हें रोक सकती है। इसागी स्माइल करते हुए कहता है कि तुम आखिरकार फंस गए, ईगोलेस वियर्डो। और टेडी पूछता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, तुम अभी स्कोर नहीं कर सकते। पर हम देखते हैं कि जिस बॉल को टेडी ने लात मारकर हवा में उड़ाया था, ऑल ऑफ अ सडन सीधो हवा में बॉल की तरफ लॉन्च होता है, दो इंग्लैंड डिफेंडर्स को शॉक करते हुए। सीधो बोलता है कि अब ओपनिंग एक्ट के फिनाले को डेकोरेट करने का टाइम आ गया है। इंट्रोड्यूसिंग द इम्प्रेग्नेटिंग मैन। अब मुझे लग रहा है ये शायद भाई साहब ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत है, क्योंकि इम्प्रेग्नेटिंग का मतलब तो गर्भवती करना होता है। पर सीधो जिस टाइप का बंदा है उसके बारे में कुछ कह भी नहीं सकते, क्या पता उसने सेम यही चीज कही हो। सीधो फिर बॉल को एक एक्रोबैटिक वॉली के साथ स्मैक करता है, पर बेचारे की किस्मत खराब थी, दो डिफेंडर्स उस शॉट को ब्लॉक कर देते हैं। और इसी पैनल के अंदर हम देखते हैं कि उन दोनों डिफेंडर्स के पीछे एक बड़ा नाइट अपीयर होता है जो इसे शील्ड से ब्लॉक कर रहा होता है। और ये सीन देखने के बाद सीधो और करासू एकदम शॉक हो जाते हैं, पर हमारे इसागी भैया स्माइल कर रहे होते हैं और अपने आप से ही कह रहे होते हैं कि पूरी टीम डिफेंसिव लिंक में कोऑर्डिनेटेड है, सॉलिड डिफेंस, स्पीड, प्रेस, कॉन्टैक्ट, ब्लॉक का इंटरलॉकिंग, सभी इन्वॉल्व प्लेयर्स की बेस स्टैट्स इतने ज्यादा हाई हैं। चैप्टर के फाइनल पेज पर हम नाइट्स की एक जाइंट आर्मी अपीयर होते हुए देखते हैं और टेडी और फॉक्स अपना डायलॉग सेम टाइम पे बकते हैं। फॉक्स कहता है कि मैं वो आदमी हूँ जो 0 को 1 बनाता है, और टेडी कहता है मैं वो पपेट बनूंगा जो उस 1 को इन्फिनिटी में बदल देगा। चैप्टर की क्लोजिंग टैगलाइन कहते हैं कि स्टैंडिंग इन देयर वे आर इंग्लैंड नाइट्स, ए फुली आर्मर्ड डिफेंसिव फॉर्मेशन डिसेंड अपॉन जापान। इसी के साथ एक रिलीफिंग न्यूज की अगले हफ्ते कोई भी ब्रेक नहीं है, तो चैप्टर नंबर 356 हमें जल्दी देखने को मिल जाएगा और जिसका टाइटल है द 7 नाइट्स। अब देखो मेरी नजर में तो ये चैप्टर काफी ज्यादा पीक था और मैंने तुम्हें फैन ट्रांसलेशन से समझाया, तो हो सकता है ऑफिशियल चैप्टर से ये चीजें थोड़ी बहुत अलग हो इधर उधर, तो एक बार ऑफिशियल चैप्टर जरूर चेकआउट कर लेना। तो अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देख ही लिए तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हारी नजर में कोई अच्छी मांगा मानवा हो जिसे मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ तो प्लीज सजेस्ट करके जाना। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं ब्लू लॉक की नई वीडियो में।